हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल मज़े में होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना। घर पे रख के पढ़ाई करनी है। कोरोना चलता रहेगा, क्या पता जब तक वैक्सीन आएगी कब तक कितना क्या आएगा, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना टारगेट होना चाहिए, अपना 12th क्लास में अच्छे से अपन परसेंटेज बनाए। घर पे बैठ के तैयारी करनी है अपन को। स्कूल खुलेगी तब देखी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अपना फिजिक्स के अंदर चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, विद्युत विभव। ठीक है, और उसी में आज अपन पढ़ेंगे आगे कि अगर गोलीय कोश है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लग जाइए अपने कॉपी पेन और लेके और हेडिंग डालिए आप, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। तो एक समान गोलीय कोश मतलब क्या होता है जी? खोखला गोला बोलो या कोश बोलो, एक ही बात है। तो एक अपन गोला मान लेते हैं और उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी मान लेते हैं अपन? कैपिटल आर। किसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। और एक समान आवेशित है तो इसके ऊपर एक समान रूप से अपन आवेश वितरित कर देते हैं और आवेश का मान लेते हैं अपन प्लस क्यू। जो आवेश है वो कितना है जी? प्लस क्यू है। और इसके सेंटर से, इसके केंद्र से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अपना कोई पॉइंट पी है। यहाँ पे क्या निकालना है अपन को? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो आपने अज्यूमशन किया है उसको आपको लिखना है। क्या लिखोगे आप लिखोगे कि माना एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उसके ऊपर आवेश स्मॉल क्यू और उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पे अपन को विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको इसको लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके भी केस बनेंगे अपने, केस थर्ड, कि वो डिपेंड करता है कि बिंदु पी कहाँ पे अपना इस गोलीय कोश से बाहर स्थित है या इस गोलीय कोश के ऊपर ही है या फिर उसके अंदर है ना। तो 3 केस बनते हैं, तो केस वाइज अपन पढ़ते हैं। तो अपना जो केस फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट क्या आता है कि जब बिंदु कहां पे बताओ? गोलीय कोश के बाहर हो। जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर हो, जब बिंदु कहां पे हो? गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो अगर बाहर होगा तो उसके लिए बात करते हैं अपन। पहले मुझे बताओ, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। तो आप बोलोगे E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr। क्या होता है? E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है ना। ये किस में होता है? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ये संबंध होता है अपना कि E बराबर क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr। इसके हेल्प से अपन निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं dV का मान निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? dV बराबर, इसको dr को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dV बराबर होगा माइनस E इंटू dr। कितना आएगा? माइनस E इंटू dr। तो ये dV का मान आएगा, थोड़ा सा विभवांतर या विभव का मान आएगा। अपन को अगर कंप्लीट चाहिए तो उसका क्या कर देंगे अपन? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? तो आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस EdR। और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? क्योंकि अपना ये पॉइंट P यहाँ पे अगर ये निकालना है अपन को तो कहाँ से लेके आना पड़ेगा अपन को? अनंत से लेकर R तक, क्योंकि अपन यहाँ पे लिमिट किससे लगा रहे हैं? तो विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं ना। तो यानी कि अनंत से लेकर, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है बताओ? R। तो आप यहाँ पे लोगे अनंत से लेकर आएंगे और कहाँ पे रखेंगे अपन? R डिस्टेंस पर आकर इसको रख रहे हैं। बिंदु पॉइंट कहाँ पे है? अनंत से R डिस्टेंस पर है इसका। अब यहाँ पे बताओ, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश के कारण बाहर अगर बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो आप बोलोगे KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये बिंदु आवेश तरह काम करता है। तो यहाँ अगर अपने पास बात करें कि जो अपना विद्युत क्षेत्र है
गोलीय कोष के कारण वो E का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे KQ/R²। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, KQ/R²। ये मान अगर आप अपन पुट करते हैं इसके अंदर तो V का मान क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा इन्फिनिटी से R, और वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो KQ/R² इंटू कितना dr। अब आप बोलोगे यहाँ पे KQ तो क्या बताओ, कॉन्स्टेंट है, यहाँ से KQ कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं अपन, तो माइनस KQ को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, और ये 1/R² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -R⁻² बन जाएगा, तो -R⁻² इंटू dr। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो KQ इक्वल टू भाई x⁻n का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1 होता है ना, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा R⁻²+1/-2+1, और इसकी लिमिट लग जाएगी अपने पास इन्फिनिटी टू R ही लग जाएगी इसकी। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या आता है अपने पास, -KQ, ऊपर बताओ कितने बचेगी, R⁻1 बचेगी, नीचे भी कितना बचेगा, -1 बचेगा, और लिमिट वही लगी हुई है इन्फिनिटी से R। अब ये माइनस साइन को अगर बाहर ले आएंगे -1, तो यहाँ पे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस का Q, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, माइनस पावर है 1/R, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू R आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो KQ तो बाहर है ही अपने पास, पहले R की जगह R रखेंगे तो 1/R ही आएगा, माइनस और 1/∞, कितना आएगा, 1/∞, और 1/∞ का मान कितना होता है, 0 होता है, शून्य होगा यहाँ पे 0। अगर ये 0 हो गया तो अपने पास V इक्वल टू कितना बच जाएगा, V बराबर बच जाएगा अपने पास KQ/R। क्या बचेगा, KQ/R। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, V बराबर अपने पास क्या बच जाएगा, KQ/R ही बचेगा, है ना, KQ/R ही बचेगा, क्योंकि 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V का मान कितना आएगा अपने पास, KQ/R। KQ/R कब होगा, जब अपना पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, स्पेयर से, है ना, तो इससे बाहर होगा तब। ठीक है, तो ये अपना केस फर्स्ट हो गया। अब अगर बात करें केस सेकंड की, मिटा रहा हूँ उसको मैं। केस सेकंड में क्या है वो देखो आप, अगर केस सेकंड की बात करते हैं अपन, तो कहाँ पर मानेंगे बताओ, कि जब अपना बिंदु कहाँ है, इस गोले के ऊपर ही है, कि जब बिंदु गोलीय कोष के ऊपर ही है, गोलीय कोष पर हो या गोलीय कोष के ऊपर ही स्थित है, इसी के ऊपर। अगर ये पॉइंट अपना, ये P पॉइंट यहाँ पर न होकर कहाँ पे आ जाएगा, P पॉइंट यहीं पे आ जाता है। अगर अपन पॉइंट को P को यहीं मान लें तो जो बताओ, ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होगी नहीं होगी। अगर इसी पे आ जाएगा तो स्मॉल r है वो किसके बराबर जाएगी बताओ, कैपिटल R के बराबर ही हो जाएगी। और अपना पहले अपन निकाल चुके हैं कि V का फॉर्मूला आया था अपने पास KQ/R, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा, KQ/R ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा V का मान कहाँ पर, जब अगर पॉइंट कहाँ पर स्थित हो, गोलीय कोष के ऊपर ही स्थित हो। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ बताओ ये पूरी वैल्यू बताओ, R भी इसकी रेडियस भी फिक्स होती है, K का आवेश का K का मान फिक्स होता है और आवेश का मान फिक्स होगा, तो ये मान पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो मान होता है वो इसका मैक्सिमम मान होता है। विद्युत विभव का गोलीय कोष की जो पृष्ठ के ऊपर है ना, वहाँ पे क्या होता है, अधिकतम होता है इसके ऊपर ना, ये वाला जो मान आएगा KQ/R²। और देखो इसका केस नंबर थर्ड की बात करें कि जब बिंदु कहाँ पे बताओ, अंदर हो, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित है, गोलीय कोष के कहाँ पे बताओ, अंदर। अगर अंदर होगा तो क्या करेंगे अपन, तो वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे V इक्वल टू अपन तो इंटीग्रेशन क्या था अपना, इन्फिनिटी से अपन R लेके आते हैं, और क्या था E/dV और EDR था ना ये मान। अब इसको अपन क्या, दो पार्ट में तोड़ते हैं। अगर ये मान लो पॉइंट ये P है ना, ये यहाँ पे ना होकर कहीं ना कहीं पे अंदर ये यहाँ पे ही है, और ये डिस्टेंस कितनी है अपनी R है, ये पॉइंट P यहाँ पे। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि पहले अपन लेके आ रहे हैं कहाँ बताओ, इसके पृष्ठ पर, और फिर पृष्ठ से लेके आते हैं कहाँ पे, अंदर की ओर, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं अपन। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि पहले अपन इन्फिनिटी से लेके आए कहाँ पर, उसके सरफेस तक लेके आ गए अपन, सरफेस तक, और ये EDR और प्लस के माइनस, और फिर R से अपन कहाँ लेके आ रहे हैं, अंदर R वाली दूरी पर, यानी यहाँ से इस वाली दूरी पर, है ना, पूरी R होती है और इस R डिस्टेंस पर लिया है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और E/dr कर दिया अपन ने।
तो इसका तो मान बताओ वही माइनस इन्फिनिटी से कितना होगा बताओ, इसका तो मान निकाले ना तेरे से अपन ने भाई, इन्फिनिटी से आर तक, यानी कि ये तो है ना जब बिंदु गोलीय पृष्ठ पे स्थित हो, तो इसका मान तो अपन अगर डायरेक्ट में निकाल चुके हैं, कितना मान निकाल चुके हैं इसका, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर तक लेके आ रहे हैं, इसका मान तो कितना आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि माइनस आर से आर, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है जी, 0 होती है। आपने पढ़ा होगा गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान ही 0 हो गया तो इसका फाइनल आंसर भी कितना आएगा, 0 जाएगा ना इधर ये। तो के क्यू माइनस आर, सॉरी के क्यू अपॉन आर माइनस 0, इसका मतलब 0 कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वी का मान कितना आ गया जी, के क्यू अपॉन आर ही आ गया। तो अगर ये कोई पॉइंट अंदर है वी इन, तब भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और ये ऑन ले लें अपन सरफेस के ऊपर है, तब भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। और जब आउटसाइड है, वी आउट की बात करते हैं, तब कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। ठीक है, तो ये हो गया अपना विद्युत विभव का मान। केस 3 बनते हैं, तीनों केसों का अपन ने मान निकाल चुके हैं। इस प्रकार इस डेरिवेशन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, एक इसका अपन वो भी देख लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार बनेगा इसका। अगर ग्राफ की बात करें अपन, तो एक तरफ तो ले लेते हैं अपन डिस्टेंस r ले लिया अपन ने, और एक तरफ लेते हैं अपन v, अपना विद्युत विभव। ठीक है, तो जब बताओ ये अंदर होता है, अगर ये v इन है, अंदर है, तो इसका मान कितना आता है, के क्यू अपॉन आर। ये कांस्टेंट है पूरा मान, और ये मान बराबर है किसके बताओ, सरफेस वाले के बराबर ही है। तो यानी कि जो अपना सेंटर होता है r बराबर 0 से लेकर और r बराबर कैपिटल R तक, इतना मान तो इसका बिल्कुल कांस्टेंट मान आएगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ तक उसका मान क्या रहता है, बिल्कुल बराबर। और ये मान किसके बराबर था, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इसके अंदर है तब भी इसका मान के क्यू अपॉन आर आया था, और सरफेस पर है इसके ऊपर तो भी आर बराबर आर पर, तो भी इसका मान कितना रहता है, के क्यू अपॉन आर। तब तो मान क्या होता है इसका, नियत होता है बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। और अगर ये बाहर होता है, तो बाहर तो बताओ कितना था ये, वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है ना, यहाँ तो स्मॉल आर है ना, इसके क्या है, वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, यानी युक्त क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है बताओ, परवलयाकार। तो यानी इसका ग्राफ इस प्रकार चलता रहेगा आगे तक। तो ये रिलेशन है किसके अंदर, v और r के अंदर ना, विद्युत विभव और दूरी के बीच के अंदर, कि अगर पृष्ठ तक है और अंदर तक, तो कितना होता है मान, के क्यू अपॉन आर होता है। और ये मान क्या होता है इसका, मैक्सिमम होता है, के क्यू अपॉन आर अधिकतम। और फिर इसका मान लगातार घटता हुआ और इन्फिनिटी पे जाकर कितना मान होता है इसका, 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो आज बाहर ही बन रहा है वीडियो। देखो मोर समझ रहे क्या, मोर की आवाज़, अभी मोर बोलती है, कभी चिड़िया बोलती हैं, कभी क्या होता है, तो इस पर ध्यान दें आप ना। चल रहा है आप तो इधर देखो। तो ये अपना सा ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये जो अपने डेरिवेशन पढ़ा है, ये पूरा का पूरा अगर ऐसे पूछता अपन को कि आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव मान क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, अगर अपने पास क्या आ जाता है, ये दोनों सवाल हो गए आपको ना, दोनों इसी से समझना है और कर लेना है आपको कि अगर क्या आता है आपको, हमें बताओ कि आवेशित गोलीय चालक के कारण विभव, अगर आपको इसके कारण विभव पूछ रहा है, आवेशित गोलीय चालक के कारण ना, तो भी क्या आएगा, सेम डायरेक्शन होगा, ऐसा कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर चालक होता है तब भी उसका आवेश कहाँ पे आता है, उसके पूरे पृष्ठ पे आता है ना। तो अगर कोई चालक होगा तो भी उसका आवेश उसके पृष्ठ पे ही फैलेगा, और जो अपना कोश था, खोखला गोला था, तो भी उसके पृष्ठ के ऊपर ही था। तो यानी दोनों के लिए एक ही बात है, अगर चालक होगा तो भी पृष्ठ पे आएगा, तो इसलिए दोनों के लिए सेम डायरेक्शन है, ऐसे कैसे, चाहे आपको चालक के लिए बोले या खोखले गोले या कोश के लिए बोले, दोनों के लिए सेम तरीका होगा, सेम डायरेक्शन, सेम ग्राफ, सब कुछ से होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ कि आप दोनों कंप्लीट हो गए, अपने दोनों का सेम ही तरीका है, तो करना आप इसको। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल, और आपके जो कमेंट है वो कमेंट दिया करो, है ना, बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तब। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछले क्वेश्चन के ऊपर, और पिछले वीडियो क्वेश्चन था अपना कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो अपन जानते हैं कि अपना समविभव पृष्ठ है ना, वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है ना, 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि वो लंबवत होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, π/2 रेडियन के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए आप अपने कमेंट, किस किसने कमेंट किया है,
तो देखिए कमेंट किया है एक तो हर्ष प्रजापत ने, बिल्कुल ठीक आंसर है π/2। और चित्रमल जाट ये भी π/2 सही है। और स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि अपनी आईडी खुद की आईडी नहीं है आपकी, तो अपना अपना नाम भी साथ में कमेंट किया करो, ठीक है। और ये आदित्य जयमन का भी राइट आंसर है π/2। तो अच्छा लगता है आप अपना कमेंट दे दिया करो। और देखिए आप ऋतिक शर्मा का भी बिल्कुल राइट आंसर है, सागर मीणा का भी राइट आंसर है। तो ओके स्टूडेंट, तो आप है ना अपना कमेंट दे दिया करो, अपना प्यार यूँ ही दिखाना, ठीक है स्टूडेंट। और चलते हैं अपन आज की वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो क्वेश्चन क्या है अपना, दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। तो इसका भी आपको राइट आंसर देना है ना। और टेंशन लेना नहीं भाई, अपना राइट हो या रॉन्ग हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ओके बाय।